हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। जैसा कि मैंने बताया था, आप लोग की जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री, सारे राजवंश मेनली ख़त्म हो गए हैं। अब आपका केवल बचा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये दोनों बहुत ही विस्तृत टॉपिक हैं, 7 से 8 पेज के एक टॉपिक होगा। सब कुछ A to Z इसमें सारी जानकारी आपको मैं दूंगा बौद्ध और जैन धर्म की, चाहे वो प्री वाले हों, चाहे वो मेंस वाले हों, चाहे UPSC वाले हों और चाहे वो PCS वाले हों। इसके और नीचे UPSSC, वन दरोगा, जूनियर असिस्टेंट, इस सारे लोगों के लिए है क्या कि प्री वाले लोगों के लिए अपनी अलग चीज़ें हैं, मेंस वालों के लिए अपनी अलग चीज़ें हैं। चाहिए सबको, क्योंकि आजकल कोई भी एग्ज़ाम कहीं से भी पूछ देता है। तो सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में मैं जाता हूँ, आपको बताता हूँ क्या था। बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बताया था कि जो आपके महाजनपद काल था, वहाँ से आपका क्या हुआ कि जो आपका हिंदू धर्म था उसमें कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हिंदू धर्म में क्या हुआ था, ब्राह्मण धर्म बोला जाता था इसको। पूजा पाठ, कर्मकांड, बलि, तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था लोगों को कि लोगों को लगा कि नए धर्म की आवश्यकता है जिसमें हिंसा ना हो, बलि ना दी जाए, इसके बाद लोन वगैरह लेना, व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित ना किया जाए, प्लस वो धर्म का ऊंच नीच ना हो, जाति प्रथा ना हो। इस सब के पृष्ठभूमि में उदय 2 धर्मों का होता है, एक होता है जैन धर्म का, एक होता है बौद्ध धर्म का। तो सबसे पहले हम बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। अशोक के काल में एक श्रवण परंपरा चल रही थी, तो वो परंपरा इसी से संबंधित है, बौद्ध और जैन धर्म से, मतलब अलग अलग जो धर्म है उनके उदय से संबंधित है श्रवण परंपरा। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ोगे, महात्मा बुद्ध के बारे में A to Z पढ़ोगे, उनकी मान्यताएं पढ़ोगे क्या क्या हैं, उनकी शिक्षाएं पढ़ोगे, सारी बौद्ध संगीतियाँ पढ़ोगे, बौद्ध साहित्य पढ़ोगे, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, संघ बनाया था भगवान बुद्ध ने, बौद्ध संघ, उसके नियम और पतन के कारण, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, कौशल के राजा थे और कौशल साम्राज्य के राजा थे, और कपिलवस्तु क्या थी, इनकी राजधानी थी। महामाया इनकी माता का नाम था। 563 BC बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, और 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब 80 वर्ष तक ये जीवित रहे। आधुनिक नाम जो है लुम्बिनी का, वो है रुम्मिनदेई। रुम्मिनदेई अभिलेख मैंने बताया था आपको, अशोक के कार्यकाल था। 20वें साल में वो जाता है यहाँ पे और वहाँ पे कर को आधा कर देता है। इस सब की जानकारी आपको रुम्मिनदेई अभिलेख से मिलती है। 20वें वर्ष ये क्या जाएगा, लुम्बिनी जाता है, अशोक यात्रा करता है। अब आते हैं, बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूँ उससे समझ लो, बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो एक अच्छी सी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी तो आप सारी चीज़ सुन लो और अच्छे से नोट कर लो। सिद्धार्थ थे। 7वें दिन क्या होगा, इनकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी रहेंगी, जिनका नाम रहता था गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति वो क्या करेंगी, इनका पालन पोषण करेंगी। और एक ऋषि थे कालदेव, वो भविष्यवाणी कर देंगे कि या तो ये योद्धा बनेगा या बनेगा सन्यासी। तो यहाँ से जो इनके पिता रहते हैं शुद्धोधन, वो टेंशन में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि 2 बनना है, या तो योद्धा बनेंगे या सन्यासी। तो हम इनको सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे योद्धा बनने की ओर अग्रसर हों, राजपाट संभालें। तो ये वो सारा माहौल, इनको बाहरी माहौल देखने ही नहीं देते हैं, सारी इनको सुख सुविधाएँ राजा वाली सब चीज़ दे देते हैं। अब क्या होता है, एक बार ये जा रहे होते हैं, घोड़ा इनका कंथक था और सारथी था चन्ना। तो इसके साथ ये जा रहे होते हैं तो 4 चीज़ें देखते हैं। एक वृद्ध को देखते हैं, तो ये पूछते हैं कि ये वृद्ध ये कौन है, ये दुबला पतला हाड़ मांस का शरीर क्या जा रहा है। बोले ये सबकी जीवन में ये अवस्था आती है, हर आदमी वृद्ध होता है। वो ये बहुत दुखी लग रहा है, वो पूछते हैं, बोले हाँ ये दुखी है। फिर एक बीमार दिखता है, उसके बारे में भी, तो इनको इन 2 चीज़ों से बहुत दुख होता है। फिर एक आदमी की अर्थी जा रही होती है, तो मरे हुए आदमी को देखते हैं, तो उससे पूछते हैं, बोले ये मर गया। फिर एक देखते हैं कि एक फकीर आदमी, सन्यासी आदमी खुश होकर बड़े आराम से जा रहा है, उसके पास कुछ नहीं है,
ना उसके चेहरे पे टेंशन है, खुश है एकदम, चेहरे पे बड़ा तेज है। पूछते ये कौन है? तो बोलते हैं ये सन्यासी है। बोले इतना खुश क्यों है? बोले क्योंकि ये सन्यासी इसलिए खुश है। तो यहाँ से इनका हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन होगा तो ये क्या करेंगे, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देंगे। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देंगे, जिसको बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, आप समझ जाओ, ये टैग पूछ लेते हैं महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध ने जब गृह त्याग किया था। अब आते हैं इनके साथ में कौन रहेगा। चन्ना इनका सारथी रहेगा और घोड़ा कंथक इनके साथ में रहेगा। ये क्या करेंगे फिर, अनोमा नदी रहती है उसको पार करेंगे। अनोमा नदी को इन्होंने पार किया, इसके बाद अपने साथी और घोड़े दोनों को छोड़ देते हैं। वहाँ से ये आते हैं वैशाली। बिहार में ये जगह है वैशाली, जहाँ पे आपका कौन सा गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ एंशिएंट में। जो आपका वैशाली मिलेगा आपका महाजनपद काल में मिल जाएगा। जिन्होंने भी पिछले वीडियो नहीं देखे वो जाके देखें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अभी जब मैं बार बार उन चीज़ों का जिक्र करता हूँ तो आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। वैशाली में अलार कलाम रहते हैं, सांख्य दर्शन के गुरु। सांख्य दर्शन के बारे में बता दिया मैंने। कपिल मुनि जो थे आपके, वो इसके प्रवर्तक थे, उन्होंने इस दर्शन की रचना की थी मेनली। तो सांख्य दर्शन के गुरु थे अलार कलाम, पहले गुरु इनके यही होते हैं। लेकिन यहाँ इनको मज़ा नहीं आता है तो ये राजगृह आ जाते हैं। राजगृह भी आपका कहाँ है, बिहार में। यहाँ पे मिलते हैं रुद्रक रामचंद्र से, ये इनके दूसरे गुरु बनेंगे, रुद्रक रामचंद्र। फिर इससे भी आगे बढ़ेंगे, उरुबेला करके एक जगह है, उरुबेला जाएंगे। उरुबेला में जाके ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये लोग तपस्या कर रहे होते हैं, ब्राह्मण भी रह रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनको एक बार भूख लगी होती है तो ये कुछ खा लेते हैं। और जैसे ये कुछ खाते हैं तो ये इनके साथ जो 5 ब्राह्मण रहते हैं वो इनसे गुस्सा होकर भाग जाते हैं। फिर ये आ जाते हैं बोध गया। ये मेन स्थान है। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर 8वें दिन पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे को बोधि वृक्ष बोला जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होगी। इतने फैक्ट हैं इस टॉपिक में, इतनी जानकारी हो, हर जानकारी पे सारे क्वेश्चनों का आंसर है। तो पहला किस नदी के तट पे इनको ज्ञान प्राप्त होता है, निरंजना नदी के तट पे। कहाँ पे, बोध गया में। बोध गया में इसका किसका पेड़ रहता है, वो पीपल का। कब, 8वें दिन। कितने वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और यहीं से ही इनका नाम क्या हो जाएगा, बुद्ध। ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्ध। तथागत भी बोला जाता था, सब कुछ जानने वाला, या शाक्य मुनि बोला जाता था। 3 इनके नाम थे। इसके बाद बोध गया से ये फिर से तब उरुबेला आएंगे। यहाँ पे उरुबेला में क्या हुआ था, 5 ब्राह्मण भाग गए थे। यहाँ पे फिर उरुबेला आएंगे। यहाँ पे कल्लिख नाम का व्यक्ति इनका प्रथम शिष्य बनेगा, ठीक है। तपस्सु और कल्लिख नाम के 2 व्यक्ति इनके प्रथम शिष्य बनेंगे, ठीक है। फिर ये आगे चल के आएंगे सारनाथ। सारनाथ में सबको पता है धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना होगी। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे बोलते हैं, वही जो 5 ब्राह्मण जो भाग गए थे उन्हीं को ये क्या करेंगे, उपदेश देंगे। प्रथम उपदेश उन्हीं 5 को ब्राह्मणों को देंगे। और इसी घटना को क्या बोला जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। तो एक घटना हो गई आपकी धर्मचक्र प्रवर्तन की, कहाँ होती है, सारनाथ में, ठीक। फिर एक काशी आएंगे। तो ये सारे एक एक स्थान का बता दिया। वैशाली का एक और चीज़ है, सबसे पहले स्त्रियों को प्रवेश कहाँ पे मिलेगा, वैशाली। किसके कहने पे ये देंगे, इनका शिष्य रहता है, उसके कहने पे ये वैशाली में इनको प्रवेश दे देंगे स्त्रियों को, बौद्ध संघ में। सबसे ज़्यादा समय इस श्रावस्ती में बिताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी। अब काशी, सारनाथ, उरुबेला, ये सारी बातें हो गई हैं। जो इम्पोर्टेंट उस पर, वैशाली में क्या बोला, इनके 2 थे, एक आनंद था शिष्य, दूसरा उपाली था। आनंद ने आपका क्या लिखा था, सूत पिटक। तो आनंद के कहने पे ये क्या करेंगे, महिलाओं को प्रवेश दे देंगे। किसमें, बौद्ध संघ में। आज भी बौद्ध संघ चलते हैं। बौद्ध संघ में पहले महिलाओं को प्रवेश की छूट नहीं थी, लेकिन आनंद और बाकी लोग बोलेंगे तो ये दे देंगे। इसके बाद ये आएंगे कहाँ पे, पाबा। पाबा में सूख सदन, भोजन करेंगे, भोजन खा के ये क्या हो जाएंगे, बीमार।
बीमार होके कुशीनगर में इनका क्या हो जाएगा, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण कहाँ होगा, महापरिनिर्वाण कहाँ होगा, कुशीनगर। और पाबा में किसका होगा, जैन धर्म के जो हैं आपके महावीर स्वामी, उनका पाबा में निधन होगा। तो ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा वर्षावास ये श्रावस्ती में बिताएंगे। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा उपदेश, वर्षावास और सबसे ज़्यादा शिष्य इनके कहाँ, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। आगे आते हैं। कुछ इसमें बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाता है कि ये प्रतीक है किस घटना को संदर्भित करता है। तो कुछ प्रतीक हैं वो एक विशेष घटना को संदर्भित करते हैं, उनके बारे में जान लो। गर्भ का प्रतीक है, जब भगवान बुद्ध अपनी माता के गर्भ में आए तो उसका प्रतीक है हाथी, क्योंकि पहले बौद्ध धर्म में बुद्ध की पूजा प्रतीकों के माध्यम से होती थी, मूर्ति पूजा यहाँ पे बैन थी। जन्म, इनका जन्म का प्रतीक है कमल। यौवन, यौवन मतलब युवापन, युवापन का प्रतीक है सांड। आगे चल के यही बैल आपके आदिनाथ का प्रतीक बनेगा जो आपके जैन धर्म में है। फिर ग्रह त्याग का प्रतीक बनेगा आपका घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बनेगा बोधि वृक्ष, जो बोधि वृक्ष है वो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बनेगा। निर्वाण जो है, निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद जब सर्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वो होता है निर्वाण, तो उसका प्रतीक बनेगा पद चिन्ह। और महापरिनिर्वाण मैंने बताया अभी, मृत्यु हो जाएगी तो उसका प्रतीक है स्तूप। तो ये सारे प्रतीकों की बात हो गई। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और मान्यताओं पे आते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सब लोगों ने सुनी होंगी, जो भी हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। जो नहीं वो लोग ध्यान से सुन लो। 4 आर सत्य थे इसमें। 4 आर सत्य क्या थे, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख निवारण का मार्ग यहाँ पे होगा। मार्ग बताएंगे वो अष्टांगिक मार्ग की, दुखों का निवारण इन 8 मार्गों पे चल के हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार हो गए क्या इसके आर सत्य। इसमें एक शब्द आता है प्रतीत समुत्पाद। इस शब्द की मैं व्याख्या कर देता हूँ ये, क्योंकि मेंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है और प्री में भी आ जाता है। प्रतीत समुत्पाद, इसका मतलब होता है कार्य कारण सिद्धांत। क्या होता है कार्य कारण सिद्धांत, कि जो भी कार्य होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। विज्ञान में, आधुनिक विज्ञान में यही चीज़ होती है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो सोचो उस टाइम पे इन्होंने ये दे दिया था जो सिद्धांत है। फिर पंचशील और 10 शील, ये भिक्षुओं को ये जीवन यापन करने के लिए नियम बताते हैं, जिनमें पंचशील भी बोला जाता है, 10 शील आगे इसको डिटेल में बताएंगे। अब आते हैं कि इन्होंने ये 4 आर सत्य तो बता दिए कि दुख है, संसार दुखों से परिपूर्ण है, दुख के कुछ कारण होते हैं, फिर दुख का निवारण भी हो सकता है। और दुख का निवारण कैसे होगा, तो दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा, तो जो दुख का निवारण कैसे होगा उसके बारे में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया कि इन 8 मार्गों पर चल के क्या होगा, दुखों का निवारण होगा। अष्टांगिक मार्ग में क्या है, सम्यक दृष्टि, अच्छा देखो, अच्छा जो भी चीज़ें हैं आप सामने वाले में उसकी अच्छाइयों को देखो। सम्यक संकल्प, आपका संकल्प होना चाहिए कुछ ना कुछ कि ये करना है, उसके प्रति अग्रसर रहो। सम्यक वाक, अच्छा बोलो, वाणी हो, मृदुता हो, सत्य हो। सम्यक आजीव, जो आप जीवन यापन के लिए कर रहे हैं वो एक अच्छे मार्गों पे चल के होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, इसका मतलब हुआ कुछ ना कुछ प्रयत्न। व्यायाम का यहाँ पे मतलब हुआ है कि प्रयत्न जो होने चाहिए वो भी आपके अच्छे होने चाहिए। सम्यक कर्मांत, जो आप कर्म कर रहे होते हो वो क्या होने चाहिए, वो भी अच्छे होने चाहिए। सम्यक मतलब होता है अच्छा। सम्यक स्मृति, आपकी जो मेमोरी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे बुरे में भेद कर सके और चीज़ों को समझ सके। और सम्यक समाधि आखिरी है कि जो आत्मा है और आपका शरीर है उसमें एकीकरण तभी होगा जब आप समाधि की अवस्था में जाओगे, तभी वो आपको क्या करेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से 8 मार्गों का इन्होंने क्या किया, प्रतिपादन किया। अब आते हैं बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। बुद्ध पहले क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मार्ग फॉलो कर रहे थे। एक्सट्रीम मार्ग क्या होता है, तपस्या कर रहे हैं तो भूखे प्यासे रह के तपस्या कर रहे हैं। फिर ये जाते हैं एक तालाब में नहाने, वहाँ जाते हैं इनका पैर फिसल जाता है। पैर फिसल जाएगा तो ये डूबने लगेंगे। इनके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं होती है कि अपने आप को बचा पाएँ। वहाँ पे एक महिला आती है, महिला इनको पैर पकड़ के निकाल देती है।
तब बुद्ध को समझ में आता है कि अगर हमारी यहाँ पे मृत्यु हो जाती तब तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, तो हमें एकदम एक्सट्रीम मार्ग भी फॉलो नहीं करना है। वहाँ से बुद्ध फिर मध्यम मार्ग का क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। मध्यम मार्ग में क्या होता है, अतिशय एक्सट्रीम, साधारण बहुत ही नॉर्मल, उसके बीच का मार्ग होता है। प्रतीत समुत्पाद ये मैं बता चुका हूँ। कार्य कारण सिद्धांत, हर चीज़ का कारण होता है। पंचशील सिद्धांत में पंचशील सबको पता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए हैं। जो गृहस्थ लोग हैं उनको बताया इन्होंने 10 शील कि दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, आरामदायक, ये पांचों तो हैं ही 10 शील में, और ये और जुड़ गए। आरामदायक बिस्तर त्यागना चाहिए, मदपान नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार मतलब दूसरी पर स्त्री, तुम आपकी शादी हो चुकी हो, आप दूसरी स्त्री गमन में जा रहे हो, ठीक है। कीमती आभूषण और वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। अब अस्तेय में यहाँ पे बता देते हैं, अपरिग्रह में बता देते हैं। अपरिग्रह मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह ना करना। इसका अस्तेय में चोरी ना करना, ठीक है, चोरी भी नहीं करनी, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का आपको क्या नहीं करना है, संग्रह नहीं करना है। तो ये पंचशील हो गए, और ये बाकी के बचे हुए इंपॉर्टेंट 10 शील के सिद्धांत हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म की मान्यताओं पे, क्या क्या इनकी मान्यताएं थी। तो बौद्ध धर्म की मेनली मान्यताएं तो उस टाइम पे जब हिंदू धर्म आत्मा को भी मानते थे, ईश्वर को भी मानते थे, मूर्ति पूजा भी होती थी। यहाँ पे बौद्ध आएंगे, सबसे ज़्यादा अनीश्वरवादी या नास्तिक धर्म बौद्ध धर्म को माना जा गया उस टाइम पे। तो ये क्या करते थे, अनीश्वरवादी। इन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया, मूर्ति पूजा के ये लोग विरोधी थे। वेदों तथा कर्मकांड का भगवान बुद्ध ने खंडन किया। अनात्मवादी थे। आप जैन धर्म में जाओगे, जैन धर्म आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को भी मानता है। ये ना आत्मा को मानते हैं और ना पुनर्जन्म को। ये बोलते हैं सृष्टि जो है क्षणिकवादी है, क्षण भंगुर है, एक क्षण में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती। तो इनको क्या करना चाहिए ये बोलते हैं। और जैन धर्म में फिर क्या बोलेंगे, सृष्टि शाश्वत है, सृष्टि हमेशा बनी रहती है। कर्मवादी, कर्म करना चाहिए। पुनर्जन्म को वैसे तो नहीं मानते, लेकिन ये बोलते हैं कि जो तृष्णा आपकी अगर वापस रह जाती है तो उस तृष्णा की पूर्ति के लिए इस इंसान का पुनर्जन्म होता है। उस पुनर्जन्म से तभी मुक्ति मिल सकती है जब आप क्या करो, निर्वाण की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए आपको। अब आते हैं बौद्ध संगीति तथा संघ और साहित्य। बौद्ध संगीतियाँ हुई, जैसे मैंने संगम काल में बताया कि कुछ संगम हुई, बैठ के हुई, वैसे यहाँ पे इनके जो बौद्ध भिक्षु थे, महान कवि थे, व ऋषि थे, वो लोग आके बैठते थे एक जगह, संगीतियाँ होती थी, विचार विमर्श होता था, वहीं पे कुछ ग्रंथों की रचना होती थी और किसी न किसी राजा के संरक्षण में होती थी। तो 4 टोटल बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, वो आगे चल के बताएंगे, वो आएगा। मेनली ये जान लो कि कौन कौन सी हुई थी। कि एक पहली आपकी मैंने किसके बारे में हुई थी, अजातशत्रु के। दूसरी किसके बारे में हुई थी, कालाशोक, फिर अशोक, और फिर कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण के शासनकाल में। तो अभी आगे चल के वो बताएंगे सारी संगीतियाँ। बौद्ध संघ, बौद्ध संघ के बारे में बता देते हैं कि बौद्ध संघ में प्रवेश की शर्तें थी कुछ, कि उम्र, कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करना चाहता है संघ में, संघ मतलब एक सभा सी, जैसे RSS है अभी बना हुआ है एक संगठन, वैसे एक संगठन बना दिया था इन्होंने, धार्मिक संगठन। उसमें किसी को प्रवेश करना है तो कुछ नियम थे। उस नियम के बारे में उन्होंने बताया कि उम्र कम से कम 14 वर्ष हो, 14 से कम हो तो माता पिता या संरक्षक की अनुमति से ही आप प्रवेश कर सकते हैं। चोर, रोगी, अपंग, दास, ऋणी और वृद्ध, इन लोगों को क्या है, संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। किस किस को अनुमति नहीं, चोर, रोगी, अपंग, दास, ऋणी। इससे बुद्ध को लगता था कि समाज में इससे कटुता पैदा होगी अगर इन लोगों को हमने इसमें डाल दिया, और संघ में क्या होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। प्रवेश के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा था कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो आपको संघ में प्रवेश नहीं कराया जाएगा। जब आप संघ में प्रवेश करते थे उसको बोला जाता था उपसंपदा। और जब संघ में प्रवेश कर लिया, उपसंपदा हो गई, तो कोई पहले से भिक्षु होगा, उसके अंडर में आपको 5 वर्ष तक रहना पड़ेगा। तो जिसको क्या बोला जाता था, वो भिक्षु जो रहता था, जब शुरुआती भिक्षु होता था, उसको बोलते थे श्राम ऋण। अब इस संघ की प्रणाली पे बात कर लेते हैं। संघ की प्रणाली गणतंत्रात्मक थी। सोचो, लोग बाग अभी भरते हैं कि हम बहुत पुराने लोकतंत्र हैं, हमारा ये है। हमारे यहाँ बहुत पहले से गणतंत्र प्रणाली थी। जो मैंने लिच्छवी गणराज्य बताया वो भी इसी काल का था।
तो गणतंत्र प्रणाली में क्या होता था कि प्रस्ताव पेश किया जाता था, कोई भी वो उसके लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव को जब पढ़ते थे उसको बोलते थे अनुश्रावण, अनुश्रावण। और जब प्रस्ताव पे विवाद होता था उसको बोलते थे अधिकरण। आज भी ट्राइब्यूनल बनते हैं, अधिकरण। गणतंत्र का हेड जो होता था, जो उस मीटिंग का हेड होता था, उसको बोलते थे आसन प्रज्ञापक। विवाद के बाद मतदान की, वैसे तो सर्वसम्मति से होता था, लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए तो मतदान होता था। पक्ष में अगर हो गया तो एक लाल सलाका, लाल वस्त्र दिखाया जाएगा। सलाका मतलब कि आपको झंडा तरीके लाल दिखाया जाएगा, तो पक्ष में हो गया। अगर आपको नीला सलाका दिखाया गया तो मतलब विपक्ष में मतदान हुआ। इसके बाद हो गया ये आपका बौद्ध धर्म के संघ के बता दिए। और कोरम होता था, जो आज भी आपका होता है, याद कर लो, पॉलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा कि आपका जो संसद चलती है उसके कुछ नियम हैं कि अगर कोरम पूरा नहीं हुआ, कोरम क्या होता है, संसद के जो कुल सदस्य हैं टोटल, तो जैसे लोकसभा चल रही तो लोकसभा के टोटल सदस्य कितने हैं, 543। 543 की अगर 10% लोग मिनिमम आने चाहिए, मतलब कितने, 54 से 55 लोग मेनली आने चाहिए, तब जाके बैठक होगी, नहीं तो बैठक रद्द हो जाएगी। तो मिनिमम 10% का नियम था। बौद्ध संघ में कितना, 20% था कोरम का नियम। अब आते हैं बौद्ध संगीतियों पर। बौद्ध संगीति जो मैंने पहले बताया था, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहली बुद्ध की जस्ट मृत्यु के जस्ट उसी साल हुई थी, ठीक है, 483 ईस्वी में, BC में मृत्यु हुई है, मैं बता चुका हूँ। 563 में इनका जन्म हुआ था, 483 BC में मृत्यु होगी। अजातशत्रु उस टाइम पे शासक रहता था, तो 483 BC में जैसी मृत्यु होगी तो राजगृह में पहली बौद्ध संगीति होगी। और एक अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, महाकश्यप ये अध्यक्ष रहेंगे इस संगीति के। द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी कहाँ होगी, वैशाली में। तो ऐसे याद कर लो, पहले स्थान याद कर लो, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, चारों संगीतियों के स्थान थे। इसके बाद सन की जरूरत नहीं है, सन नहीं पूछता, ये पूछ लेता 1st सेंचुरी में, कनिष्क के काल में हुई थी, तो 78 ईस्वी के आसपास हुई थी, ठीक है। फिर आपके संरक्षक में बोलेगा तो पहले का संरक्षक था अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो चारों के आपको संरक्षक याद हो जाएंगे। और इसके बाद ये याद कर लो कि पहली संगीति हुई थी महाकश्यप के काल में, दूसरी सुबुकामी, सुबुकामी मेनली संगीति के अध्यक्ष पूछ लेता है या संरक्षक पूछ लेता है। तीसरी मोगलीपुत्र तिस्य, मोगलीपुत्र तिस्य, ये मैंने बताया था आप लोग को, पहले भी बता चुका हूँ कि अशोक के काल में, अशोक का गुरु था ये मोगलीपुत्र तिस्य, उन्हीं के काल में संगीति हुई है। और चौथी संगीति हुई थी जो मैंने बताया, कुषाण किसको लेके आया था, अश्वघोष को पटना पे आक्रमण करके लेके आया था अपने साथ, तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये सारी फैक्चुअल चीज़ें A to Z जितना फैक्ट इसमें हैं, इसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन लेके आओ, आपका बौद्ध धर्म का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो UPSC वाले हों, चाहे छोटे से छोटे एग्जाम वाले हों। क्योंकि इस कंटेंट के लिए या ये चीज़ बनाने के लिए मैंने कम से कम 5 से 6 बुकों का अध्ययन किया था, ठीक है। अब आते हैं निर्णय। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या निर्णय हुआ, सूत्र पिटक तथा विनय पिटक की रचना हुई। सूत्र पिटक जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित था, विनय पिटक जो उनके नियम से, बौद्ध संघ के नियम से संबंधित था। तो इन दोनों की रचना हुई। इसकी रचना कौन करेगा, आनंद, इसकी रचना उपाली, ठीक है। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया महासांघिक और सौत्रांतिक में। सौत्रांतिक क्या हो गया, ये दो संघ के अंदर ही 2 समुदाय बन गए, महासांघिक और सौत्रांतिक। सौत्रांतिक क्या था, ये सूत्र पिटक पे आधारित थे, मतलब जो बुद्ध की ओरिजिनल शिक्षाएं उनको मानते थे। फिर तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ, अभिधम्म पिटक की रचना होगी। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक क्या है, आपके दर्शन पे आधारित होगा। क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन है ये फैक्चुअल कि अभिधम्म दर्शन पे आधारित ग्रंथ कौन सा है, बुद्ध की शिक्षाओं पे आधारित ग्रंथ कौन सा है। फिर चौथी बौद्ध संगीति जो होगी उसमें हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म क्या होगा, विभाजन हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई थी और बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो जाएगा, हीनयान और महायान में।
अब आते हैं बौद्ध साहित्य के बाद है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक जो हैं, मैं बोला कि संस्कृत भाषा अभी तक चल रही है। कब तक? बौद्ध धर्म के पहले तक। ब्राह्मण धर्म है। अब ये लोग क्या करेंगे, लोकल आदमियों की भाषा यहाँ पे होगी पाली। तो ये जो ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ स्टार्टिंग के लिखे जाएंगे वो पाली भाषा में लिखे जाएंगे, जो आम आदमी समझता है। ठीक है। तो त्रिपिटक जो लिखे गए हैं आपके 3 टोकरी जिसको बोला जाता है, सूत पिटक जिसमें आता है, विनय पिटक आता है, अभिधम पिटक, तीनों पाली भाषा में रहेंगे। सूत पिटक के कौन है रचना? आनंद, महात्मा बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं हैं इसमें। विनय पिटक के कौन है रचनाकार? उपाली, बौद्ध संघ के नियम और आचार हैं, बता चुका मैं। अभिधम्म पिटक के कौन है? मोगली पुत्र तिस्य, मतलब तृतीय बौद्ध संघी थी, और इसमें दार्शनिक पक्ष की बात की गई। अब और आते हैं थोड़ा यूपीएससी लेवल पे आते हैं कि यूपीएससी में क्या पूछा जाता है। जो आपका सूत पिटक है, इसको बोला जाता है बौद्ध धर्म के विश्वकोश। बौद्ध धर्म का ये विश्वकोश है। अब इसमें 5 निकाय हैं सूत पिटक में। दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय में क्या है? बुद्ध के बड़े बड़े उपदेश हैं, महापरिनिर्वाण से संबंधित चर्चा है। जो आपका मध्यम निकाय, मध्यम मतलब मध्यम, मध्यम निकाय, इसमें क्या है? बुद्ध के छोटे उपदेश हैं मध्यम निकाय में। और संयुक्त निकाय जो है आपका, ये दोनों का मिश्रण है। तो इसमें क्या है? अष्टांगिक मार्ग की बात हो गई, 4 आर्य सत्यों की बात कहाँ होगी? आपकी संयुक्त निकाय में। अंगुत्तर निकाय ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जहाँ पे 16 महाजनपदों की बात होगी। वो कौन सा निकाय है? अंगुत्तर, अंगुत्तर निकाय। ठीक है। अब ये लास्ट निकाय जो खुद्दक निकाय, उसमें जातक कथाओं की बात हुई। जातक कथाएं क्या थी? भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं उसमें। तो आखिरी निकाय कौन सा है? खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों की बात होगी। अब आ जाते हैं सूत पिटक के बारे में सारी जानकारी को। विनय पिटक, विनय पिटक में कुछ शब्द हैं जैसे पातिमुख। पातिमुख किसे बोला जाता है? बौद्ध धर्म के अनुशासन संबंधी नियम, जो अनुशासन आपको फॉलो करना है उससे संबंधित नियम है, प्लस प्रायश्चित कैसे करना है वो पातिमुख में दिया है। डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन है कि पातिमुख का संबंध किससे है। सूत विभंग, सूत विभंग किसको बोलते हैं? भिक्षु भिक्षुणियों को क्या करना है क्या नहीं करना है, निषेधात्मक चीज़ें, क्या क्या निषेध है बौद्ध भिक्षुणियों के लिए या भिक्षुणियों के लिए, उसमें है सूत विभंग में। फिर परिवार, परिवार बोला जाता है आपके संघ के नियम। और खंदक निकाय जो है आपका, वो है प्रश्नोत्तर शैली में, उसमें प्रश्न पूछे उसके उत्तर दिए। इस तरीके से आपका हो गया। अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन एवं पतन। एक आखिरी आ गए हम लोग, है ना। बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं। अब आ जाते हैं कि बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, तो लोगों को इतना तो पता है कि हीनयान और महायान में हुआ था, लेकिन फिर आगे नहीं पता है। तो जो हीनयान संप्रदाय था वो सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी संप्रदाय है, जो भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, वो आम आदमी मानते हैं, महापुरुष मानते हैं मेनली। ठीक है। दूसरी चीज़, यही हीनयान वाले लोग आपके कहाँ हैं? म्यांमार में। और इन्हीं लोगों ने क्या किया था? इन्हीं लोगों ने जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनको वहाँ से भगाया था मार के। तो हीनयान जो है बहुत थोड़ा सा रूढ़िवादी वो है। इसमें सौत्रांतिक और वैभाषिक 2 संप्रदाय हैं। सूत पिटक पे आधारित है ये। चित्त और बाह्य जो तथ्य हैं उनको नहीं मानते। ठीक है। दूसरा वैभाषिक है, तो ये मैंने बताया था द्वितीय बौद्ध संगीति में सौत्रांतिक और वैभाषिक करके आपका क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। फिर दूसरा हो गया महायान। महायान संप्रदाय में क्या होगा? ये 5 उसमें विभाजन होगा आगे चल के। शून्यवाद, जिसके प्रवर्तक थे नागार्जुन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है केवल थोड़ा प्रवर्तक है, और इतना ज़्यादा फैक्ट नहीं पूछते हैं, यहाँ तक तो लोग जा ही नहीं पाते हैं, लेकिन ये रख लो कहीं ज़रूरत आ गई तो। योगाचार, दूसरा इसका महायान का विभाजन हुआ था योगाचार में। तीसरा हुआ था वज्रयान में, फिर कालचक्रायन में, और फिर सहजयान में। तो यहाँ पे वज्रयान इम्पोर्टेंट है, जादू टोना आदि वज्रयान से संबंधित है। ठीक है। अब थोड़ा हीनयान और महायान में तुलना कर लेते हैं क्या था। तो हीनयान वाले थे वो निम्न मार्गी बोला जाता है, रूढ़िवादी बोला जाता है जैसा मैंने बताया।
और इसके बाद बुद्ध को महान पुरुष के रूप में, ये लोग बुद्ध को भगवान नहीं मानते, ये बोलते हैं भगवान महापुरुष थे। ठीक है, इसके अवतारवाद पे बल नहीं देते हैं ये, क्योंकि जो बुद्ध की शुरुआती शिक्षा थी वो अवतार को मानते नहीं थे, तो अवतारवाद को ये भी नहीं मानेंगे। मूर्ति पूजा के ये लोग विरोधी रहेंगे। मांस नहीं खाते थे ये लोग। मूल उपदेशों को जैसा लिखा गया वैसा ही मानते, अक्षरशः स्वीकार करते हैं जो भगवान बुद्ध के मूल उपदेश थे। कहाँ कहाँ है ये ध्यान कर लो, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, जो लोग पढ़ने वाले नहीं भी हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ें। बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, यहाँ पे ये बौद्ध धर्म का जो तुम्हारा स्वरूप है वो हीनयान को स्वीकार किया जाता है। व्यक्तिवादी हैं, ठीक है, ये मानते हैं कि जो व्यक्ति खुद मेहनत करेगा उसी को ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। महायान पे आ जाते हैं, तो ये निम्न मार्गी थे, इनको बोला जाता है उत्कृष्ट मार्गी। ये उत्कृष्ट मार्ग का पालन करते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट मार्गी। बुद्ध को भगवान मानते हैं, वो लोग भगवान नहीं मानते थे, ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। ये बुद्ध को अवतार कि भगवान बुद्ध अलग अलग अवतार लेंगे, उनके ये समर्थक रहेंगे। आगे चल के मैं बताऊंगा कि बोधिसत्व की अवधारणा यहीं से आई। फिर ये मूर्ति पूजा के भी समर्थक रहेंगे, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये मांसाहारी भी हो जाएंगे आगे चल के, और परिवर्तन को ये स्वीकार कर लेंगे। कहाँ कहाँ ये फेमस है? तिब्बत में महायान, चीन में, जापान में, कोरिया में। तो ये ध्यान रखना, तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, यहाँ पे कौन सा है? महायान संप्रदाय। ठीक। और बोधिसत्व, ये जैसे ये मानते हैं कि जो आदमी खुद प्रयास करेगा उसी को ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये बोलेंगे कि जो बोधिसत्व होते हैं, भगवान बुद्ध के अवतार, वो दूसरों को भी निर्वाण की प्राप्ति करा सकते हैं। अब आ जाते हैं, बोधिसत्व की अवधारणा हुई कि 6 बोधिसत्व जो हैं वो आएंगे या आ चुके हैं कुछ लोग, तो भावी बुद्ध। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं मैत्रेय, आने वाले जो बुद्ध हैं उनका नाम दिया गया मैत्रेय। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, भावी बुद्ध को क्या बोलते हैं? भावी बुद्ध जो बोधिसत्व हैं उनको क्या बोलते हैं? तो वो थे मैत्रेय। इनका प्रतीक क्या है? कलशधारी, एक कलश धारण करते हैं। दूसरा है मंजूश्री, ये है खड़गधारी या किताबधारी। मंजूश्री ये किसके प्रतीक हैं? अब किताबधारी हैं तो बुद्धि के प्रतीक होंगे। तीसरे हैं अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर का क्या मतलब है? ये पद्म पाणी, कमलधारी है। ठीक है, कमलधारी, इनको बोला जाता है प्रधान बोधिसत्व। प्रधान बोधिसत्व किसे बोला जाता है? वो है अवलोकितेश्वर। ठीक है, फिर बाकी हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे अमिताभ है, एक क्षितिग्रह है, और वज्रपाणी है। तो वज्रपाणी है तो वज्र मतलब कठोरता, अमिताभ जो है वो शुद्धता के प्रतीक हैं, तो अमिताभ बच्चन से याद कर लेना। बाकी ये 3 लोग ही इंपॉर्टेंट है मेनली। भावी बुद्ध किसे बोलते हैं, प्रधान बोधिसत्व किसे बोलते हैं, और बुद्धि का प्रतीक कौन है? ठीक है, आते हैं हीनयान के ग्रंथ क्या है? पाली भाषा। मैंने बोला ना यहाँ पे पाली भाषा है। जब आप जैन धर्म में जाओगे वहाँ पे कौन सी? प्राकृत भाषा आ जाएगी। ये दोनों भाषाएं लोक भाषा थी। लोक भाषा मतलब आम लोग जिसको बोलते थे, है ना। और जो संस्कृत थी वो आम लोगों की भाषा नहीं थी, हर आदमी नहीं बोल पाता था। इसके बाद हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में कौन से थे? महावस्तु, महावस्तु, वज्रसूत्री, अभिधम्म कोश। ठीक है, ये थे आपके। और महायान के ग्रंथ क्या से थे? बुद्ध चरित्र, मैंने पहले बताया, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ललित विस्तार, ये सब किसके थे? अश्वघोष ने लिखे थे, और ये आपके महायान के ग्रंथ थे। ठीक है, यहाँ पे आपका बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथ समाप्त हो गए। अब आते हैं वज्रयान के बारे में। मैंने पहले बता चुका हूँ कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, योग क्रिया, ये आदि किसके? वज्रयान से संबंधित हैं। जो आपका महायान है वो 5 उसमें डिवाइड हो गया था, पहले बताया था, उसी में एक वज्रयान था। और इसके जनक कौन थे? असंग। असंग ने वज्रयान नामक संप्रदाय को जन्म दिया था। ठीक है, अब आते हैं कालचक्रायन। कालचक्रायन क्या था? कालचक्रायन जो थे आपके, इसी में इनका विभाजन हुआ था कालचक्रायन में, बौद्ध धर्म का, महायान का। तो 9 से 10वीं AD में हुआ था, और इसके जनक थे मंजूश्री। मंजूश्री मैंने बताया आपके किताबधारी थे। और श्रीलंका में सिंगली में दीपवंश और महावंश, सिंगली भाषा में लिखे गए थे। कौन से? दीपवंश और महावंश।
हीनयान से संबंधित है, तो ये पूछा जाता है। श्रीलंका की मेनली भाषा है सिंगली, तो सिंगली भाषा में कौन से बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। अब आते हैं बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। जब इतना बड़ा धर्म था, इतना वो हुआ, पतन के कारण एक तो इन लोगों ने पहले ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, बाद में बुद्ध की मूर्ति रूप में पूजा करने लगे, तो मूर्ति पूजा, ईश्वर में विश्वास करने लगे, अवतार में विश्वास करने लगे, तंत्र मंत्र जादू टोना भी आ गया। पहले पाली में उपदेश देते थे, अब संस्कृत में भी देने लगे। तो जो सारी चीज़ों के विरोध को लेके बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, वो सारी चीज़ें इन्होंने फिर अपना ली। प्लस भगवान बुद्ध को एक चिंता थी, जब वो महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि इनके प्रवेश के बाद बौद्ध संघ जो हैं वो धीमे धीमे विनष्ट हो जाएंगे, और वो चिंता इनकी कहीं ना कहीं सही साबित हुई। अब वो हो सकता है आधुनिक काल में वो चीज़ कई लोग विरोध करें, बट जो उन्होंने सोचा था, कहा था, वो सही साबित हुआ, रीजन कुछ भी रहे। क्योंकि राजवंश जो थे, जिनका संरक्षण इनको मिला था, वो क्या हुआ, ख़त्म हो गया। किसका मिला था, पुष्यमित्र शुंग का। मैं बताया पहले तो इन्होंने 84,000 स्तूप क्या कराए थे, नष्ट कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने। बाद में 2 स्तूप ये बनवाएंगे, कौन से, सांची और भरूच का। सातवाहनों का इनको मिलेगा, शशांक का मिलेगा। गुप्त काल में क्या है, ब्राह्मण धर्म, जो ब्राह्मण धर्म आ जाएगा। शशांक नहीं, शशांक तो बोधि वृक्ष कटवा देता है, तो शशांक क्या है, इनका विरोधी है। शुंग भी विरोधी रहेंगे, ठीक है। और ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो जाएगी, इस वजह से भी क्या होगा, पुनर्स्थापना, शंकराचार्य वगैरह आ जाएंगे आगे चल के, है ना। तो ब्राह्मण धर्म की कुरीतियाँ दूर हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि बौद्ध धर्म जो है ये अपने उस पर पहुँच जाएगा, और ये पतन के सारे कारण होगा। तो ये वीडियो इतना ही है। मुझे लगता है वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में आपको कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो लोग हैं, शायद आवाज़ तो बहुत क्लियर आ रही, अगर कुछ नहीं दिख रहा है इसमें पीडीएफ में, क्योंकि पुरानी पीडीएफ है ना, तो नहीं दिख रहा है तो वो लोग कमेंट में डालेंगे, हम नई पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे दोबारा से उसको बनवा के, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ से अब केवल आपका जैन धर्म रह गया है, जैन धर्म रह गया है, जैन धर्म हो जाएगा, फिर एंशिएंट आपकी ख़त्म हो गई। जो लोग 3-3 घंटे की कहीं पे भी, मैं तो यहाँ तक गारंटी देता हूँ, किसी की भी क्लास कर लो, जो ऑनलाइन है ना, एक से एक टॉपर करा रहे हैं, कहीं ये वाला कहीं वो वाला, वो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, और पीडीएफ में जितना लिखा है उतना ही आपको बताएंगे। एक्स्ट्रा उनके पास खुद नहीं है जानकारी, वो क्या कनेक्ट करके बताएंगे, और अगर बताएंगे भी तो कम से कम एक पिछले वीडियो से। वो ये तो बता ही नहीं पाएंगे कि आपको यहाँ प्राचीन भारत का आपका संबंध उन्होंने मध्यकालीन भारत से करा दिया, मध्यकालीन का आधुनिक। वो वही टीचर करा सकता है जिसको पूरी हिस्ट्री A to Z मौखिक रूप से याद हो जाओ कि तो आप लोग पढ़िए आगे से। जैसे ही आपका जैन धर्म ख़त्म होगा, हम लोग मेडिवल इंडिया शुरू करेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, जो मैंने पहले भी बताया है कि वो थोड़ा विश्लेषण पे आएगा, बंदरोगा वालों का भी विश्लेषण करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।